Incredible Ali is here to inspire, get inspired. Today, I am going to tell you the inspirational story of Helen Keller, how a deaf blind person can become a famous and influential person. हेलन केलर, पूरा नाम हेलन एडम्स केलर। हेलन केलर यह सिर्फ एक नाम ही नहीं है बल्कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक जीता जागता मिसाल है इस पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए। सिर्फ 19 माह की उम्र में ही यह छोटी सी लड़की देखने और सुनने से महरूम हो चुकी थी, तो फिर कैसे इस डेफ ब्लाइंड लड़की ने 21 साल की उम्र में एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो फिर कैसे यह एक अमेरिकन ऑथर, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक लेक्चरर और एक डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट बनी। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हेलन केलर ने अपने जीवन काल में इस पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया। 19 माह से लेकर 88 साल तक जो उसने सफ़र तय किया। हेलन केलर कहती है, अगर एक हैंडीकैप यानी कि एक अंधी बहरी लड़की अपने दृढ़ संकल्प, अपने कड़ी मेहनत, अपने जुनून, अपने सब्र के साथ वह एक विश्व प्रसिद्ध स्त्री बन सकती है, पूरी दुनिया के लिए एक जीता जागता मिसाल बन सकती है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं। मुझे और आपको अल्लाह ने, ईश्वर ने एक ठीक ठाक मुकम्मल जिस्म अता किया है, तो आप भी क्यों नहीं अपने सब्र, अपने दृढ़ संकल्प, अपने मेहनत और अपने जुनून के साथ जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, अपनी किस्मत, अपने हालात बदल सकते हैं। हेलन केलर, जिसकी पैदाइश 27 जून 1880 में यूनाइटेड नेशंस के नॉर्दर्न अल्बामा के एक छोटे से टाउन टस्कम्बिया में हुआ था। उसकी पैदाइश बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल बेबी की तरह हुआ था और उसका आँख कान ठीक काम कर रहा था। महज 6 माह में ही उसने बोलना शुरू कर दिया था। फिर आता है वह साल 1882 जब उसे बहुत तेज़ बुखार आता है और फिर अगले दिन ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके आँखों के देखने की रोशनी और कानों के सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और उस वक्त वह केवल 19 माह की ही थी। उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह लोग बहुत से लोगों से मिलने लगे ताकि उन्हें कोई बेहतर सलाह दे सके। उसके पेरेंट्स एक ऐसी उम्मीद की किरण के तलाश में थे जो उसकी बेटी हेलन केलर की ज़िंदगी को रोशनी से भर दे। फिर एक दिन हेलन केलर के पेरेंट्स को डॉक्टर जे जूलियन के द्वारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने की सलाह दी गई। वे ग्राहम बेल से मिलने गए और ग्राहम बेल ने उन्हें माइकल एनगनस का पता दिया, जो कि एक डायरेक्टर थे पर्किन इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, जो कि मैसाचुसेट्स बॉस्टन में है। माइकल एनगनस ने हेलन और उसकी फैमिली को एन सलीवन का पता दिया। एन सलीवन वह टीचर थी जिसके पास 29 साल का एक्सपीरियंस था अंधे और बहरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। फिर हेलन की टीचर एन सलीवन 3 मार्च 1887 को हेलन के घर आती है और फ़ौरन अपना काम स्टार्ट कर देती है। जब हेलन की टीचर एन सलीवन हेलन को पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसकी उम्र उस वक्त 7 साल होने को थी। एन सलीवन होम साइन का इस्तेमाल करते हुए हेलन के साथ कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना शुरू करती गई। उसने अपने साथ एक डॉल को लाया और हेलन को टच करने को कहा और फिर उसे होम साइन का इस्तेमाल करते हुए बताया कि यह एक गुड़िया है। इसी तरह काम चलता गया। एन हेलन को समझाती गई और हेलन जिज्ञासा के साथ हर एक चीज़ सीखती गई। एन सलीवन ने हेलन को लैंग्वेज सिखाया, रीडिंग और राइटिंग को मिलाकर। फिर एक रात एन सलीवन हेलन को लेकर एक ग्राउंड में आती है जहां वो लेटर और ऑब्जेक्ट की मदद से उसे पढ़ना और बोलना सिखाती है। वह हेलन का हाथ ठंडे पानी में डालती है और होम साइन का इस्तेमाल करते हुए उसे वह वर्ड सिखाती है, वाटर।
जैसे जैसे रात ढलता गया हेलन 30 वर्ड्स सीख चुकी थी। यह सब सिर्फ और सिर्फ हेलन के टीचर अन सलीवन के योगदान, कड़े मेहनत का नतीजा था कि हेलन ने 1890 में अपना पहला स्पीच क्लास स्टार्ट किया। हेलन ने 1890 में अपना पहला स्पीच क्लास स्टार्ट किया, होरेस मैन स्कूल फॉर डीफ एट बस्टन। अपनी समझदारी और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखकर उसने यह अहद किया वह अब बाहर निकलेगी और पूरी दुनिया घूमकर वह कुछ फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेगी। फाइनली वह दिन आता है जब उसने 21 की उम्र में ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखना शुरू किया और 1903 22 की उम्र में उसकी वह किताब पूरी दुनिया में पब्लिश हो गई थी। 24 की उम्र में वह एक पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिसने रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी से 1904 से आर्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद केलर दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानना शुरू करती है ताकि वो दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। वह लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती गई और एक वेल नोन सेलिब्रिटी और लेक्चरर बन गई। 20th सेंचुरी में हेलन ने सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पर काम किया। ब्लाइंड और विमेन इश्यूज पर भी हेलन ने काम किया। उसने 1946 और 1957 के बीच 35 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में सफ़र किया। 1955 में उसने अपने स्पीच और दिखावट के जरिए मिलियंस लोगों को इंस्पायर्ड और इनकरेज किया। 1936 से लेकर 1964 तक उसे बहुत से मेडल और अवार्ड से सम्मानित किया गया और आखिर 1 जून 1961 में वह अपने घर वापस चली आती है और 88 वर्ष पूरे होने के महज कुछ हफ्ते पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है हार्ट अटैक से। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात हो, हमें अपने सब्र के साथ, अपनी कड़ी मेहनत, अपने जुनून और अपने दृढ़ संकल्प के साथ हमें अपना लक्ष्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए और जैसे भी ज़िंदगी में हालात हो उसका सामना करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।